ये आई आपकी चिकन बिरयानी। जी हाँ, चिकन कलिया। चिकन कलिया, ये बड़े गाढ़े गाढ़े से मसाले की, मसाला दरदरा सा है, हमारे कौरमे के जैसा लग रहा है। बाकी खा के मसाले की जो टेक्सचर है वो बड़ा खूब है। ये आया मटन पसंदा सीख कबाब। यहाँ जन्म हुआ काठी कबाब रोल का। मेरा मानना ये है कि खुशबू सूंघ कर नाक भी खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि जायकों की, खुशबुओं की और मौसीकी की सरहदें ही नहीं होती। ये लकड़ी की स्टिक, खुशबुएं तलाशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। निज़ाम्स के आउटलेट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ जन्म हुआ काठी कबाब रोल का। ये इनका बहुत पुराना आउटलेट है, 1932 से ये इस्टेब्लिश्ड है। और आज हम वही काठी कबाब, काठी क्या होती है अंदर चल के पता लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा। हमने काठी कबाब रोल बहुत सुना, लेकिन काठी दरअसल होती क्या है आज अंदर चलकर आपको वो भी बताते हैं। तो चलते हैं निज़ाम्स में और दिखाते हैं आपको कि दरअसल काठी कबाब रोल होता क्या है। बहुत पुराना सा इंटीरियर, लेकिन बड़ा शाहाना सा। मुखर्जी, मन्ना दे, ये लोग सब लोग यहाँ पर आके खाना खाकर जा चुके हैं। बहुत खूब। बड़ी देखने में पुरानी है लेकिन वक्त नया दे रही है। अच्छा जी, तो काठी कबाब रोल बन रहा है मटन में, चिकन में? ये चिकन में अभी हम अपने लिए भी बनवाएंगे। फिलहाल ये किसी के ऑर्डर का लग रहा है। हमने सोचा कि देखने में क्या अर्ज है, एक चीज़ नज़र आ रही है तो उसको देख लेते हैं। निज़ाम्स पर हैं, जहाँ काठी कबाब रोल ने जन्म लिया उस निज़ाम्स पर हैं। तो जो इस निज़ाम की निज़ामत करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फयाज़ भाई। उनसे इस हेरिटेज की थोड़ी सी तारीख जानते हैं। फयाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अलाउ करने के लिए। तो हमें आज से पहले ये नहीं पता था कि काठी चीज़ क्या होती है। यहाँ आके पता लगा कि ये बांस की स्टिक जो है इसको काठी कहते हैं। और ये ख़ास तौर से कबाबों के लिए नवाबों ने, उनके खानसामाओं ने डेवलप करी थी। लोहे की सीखों में दौरे हाजिर की तरह पहले कबाब नहीं बनाए जाते थे। ये नेचुरल तरीक़त है, इसके अंदर बोटियों को पिरोया जाता था। मुझे साहब ने ये बताया कि काठी चीज़ क्या होती है। सर, इसकी शुरुआत कब से हुई? हमारे यहाँ 1932। मुझे पता लगा कि इस काठी कबाब को रोल में आपने ही कैद किया। जी बिल्कुल। उसके लिए किस्सा है कि जब ये पहले इस जगह नहीं थी, वो न्यू मार्केट के पास में थी जी निज़ाम के, तो अंग्रेज़ लोग आते थे और बड़ी जल्दी में आते थे। वो लोग मिलिट्री मैन खास करके, तो वो लोग आते थे, बड़ी जल्दी में आते थे मार्केटिंग के, और कुछ खाना है तो क्या है, वहाँ कबाब पराठा बनता था। तो बोले यार अलग अलग हाथ चिपचिपा होता है, तो एक काम करो, इसको पराठे में डाल के फोल्ड करो। उस वक्त से वो रोल की शक्ल में आई। मतलब यूँ हुआ कि नवाब साहब के खानसामाओं ने अननोइंगली काठी कबाब रोल बना दिया। हाँ, उनको लपेट कर उनके हाथ में पकड़ा दिया। एक खाते खाते चले गए। उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तानियों को आने की परमिशन नहीं थी। आज सारे हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमने किसी के लिए कोई रोक नहीं लगा रखी। अंग्रेज़ आए तो आज भी आकर खाकर जा सकता है। सर थैंक यू सो मच। हम कबाब बनते हुए देखना चाहते हैं। अभी शुरू होगा जी। कहते हैं कि आवाज़ सुन के कान खड़े होते हैं। मेरा मानना ये है कि खुशबू सूंघ कर नाक भी खड़ी हो जाती है। और जब नाक खड़ी होती थी उन अंग्रेज़ों की जो यहाँ से गुजरते थे, इन कबाबों की खुशबू सूंघने के बाद जाहिर है, मैं कहता हूँ कि जायकों की, खुशबुओं की और मौसीकी की सरहदें ही नहीं होती। इनको आदमी कभी सरहदों में कैद नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब उनकी नाकों तक इसकी खुशबू गई, उन्होंने देखा यहाँ बन क्या रहा है, तो उनको जो भी नवाब साहब के लिए कबाब बनाए जा रहे होते थे वो उनको अच्छे लगने लगे। उन्होंने खाने शुरू कर दिए और वक्त की कमी की वजह से वो यहाँ ज़्यादा देर ठहर नहीं पाते थे, जिसका इलाज नवाब साहब के खानसामा ने ये किया कि उनको पराठे के अंदर वो कबाब रख कर और गोल गोल लपेट कर हाथ में थमा दिए। तो यूँ बना काठी कबाब रोल। यहाँ पे पराठे तले जा रहे हैं और यहाँ पर कबाब थोड़ी देर में लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये है वो काठी और ये है वो कबाब जिसको मैरिनेट करके इन्होंने रखा हुआ था। और अब इस कलम की शेप की बनी हुई काठी में इसको पिरो देंगे और ये इसी में सिकेगा, इस लकड़ी पे, इस बांस की लकड़ी पे ही ये सिकेगा। तो कुछ ना कुछ इसका जायका भी ये अपने अंदर ज़रूर लेगा और वो हमें पता लगेगा जब हम खाएंगे। अच्छा जी, ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी भट्टी और इसके ऊपर रखे इन्होंने ये काठी के साथ पिराए हुए मटन काठी कबाब। तो कहते हैं साहब मटन काठी कबाब, आज तक जिसका हमने नाम सुना था, लाइन से इन्होंने यहाँ लगा दी है। उतना ही मुंह खुला हुआ है इस भट्टी का जितना साइज़ का कबाब है। तो बस यूँ ये सिकता चला जाएगा।
भाई साहब, आप काटी कबाब सेकते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहराब। कितने दिन से सेक रहे हैं आप काटी कबाब? 42 साल। क्या बात कर रहे हैं, इसी जगह पे? 10 मिनट में आपका रोल बन जाएगा। 10 मिनट में यहाँ चढ़ के उतर जाएगा? ब्रिटिश जमाना सब यही चल रहा है, यही तो रोल का पैदाइश यही का, पराठा रोल यहीं बना है? यही सब कुछ ही हुआ था यार, पराठा रोल कबाब जितना हुआ सब यहीं के पैदाइश है, यहीं की पैदाइश है। यहीं से हर जगह पर गया, जितना जगह गया, हो गया लंदन, तैयार? जापान, सऊदीया, जितना दूर गया सब क्या यहीं से बात गया। है, ये हो गया तैयार? हाँ तैयार हो चलिए गया। साहब रखिए। यहाँ पर ये हमारे लिए मटन काठी कबाब निकाल कर तैयार है। अभी इसका रोल ये मसाला आप खाइएगा, आपका पेट में गैस नहीं होगा। अब ये क़यामत बननी शुरू हो गई, जो आज तक सैकड़ों साल पहले लपेटा गया था, यही वो काठी कबाब रोल ये है। हो गया आपका मटन रोल। मटन रोल, और ये आ गया हमारे अब आराम से आप खा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे हाथ में। अब ये ऐसा हो गया कि खा हाथ में सकते हैं लीजिए और खाते हुए चले जाइए। हाँ। चलिए, थैंक यू। तो अब इसको खाकर देख लेते हैं। बहुत देर हुई इसकी तमहीद, इसकी कहानी, इसकी हिस्ट्री, इसकी सारी जो नखरे हैं वो सब कुछ हमने आपको बयान कर दिया। बिस्मिल्लाह करते हैं, एक बड़ा सा इसके अंदर निवाला मारते हैं दांतों को लेकर और आगे चलते हैं। बहुत डिफरेंट है यार, लो स्पाइसेस, नींबू की थोड़ी खटास है, इन्होंने उसके अंदर काली मिर्च पीस कर और नमक डाला था, वो है। थोड़ा गोश्त का मज़ा है। हाँ, जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो नॉर्मल बारबेक्यू जो मैंने आज तक खाया उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसकी वजह मुझे ऐसी लगता है कि शायद लोहे की जगह इन्होंने बांस की सीकों में इसको सेंका है। ओवरऑल अच्छा है। ऊपर से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अंदर चलते हैं। एक गहरा सा निवाला इसमें से और लेते हैं। जब मैं सुबह यहाँ आया था तो मैंने बाहर देखा था गोश्त के पीसेस को मज़ीद साफ़ किया जा रहा था, जैसे हमारे घरों में किया जाता है। ये देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, एक हमने कबाब रोल की शक्ल में मंगाया था, एक चिकन काठी कबाब हमने विदाउट रोल मंगाया है। इसको भी एक बार खा कर देखते हैं। वो मटन में था, ये चिकन में है। एक निवाला इसका सब कुछ बता देगा कि ये कितने पानी में है। इसमें कुछ मसाले कम हैं, इसमें प्याज नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, ये सिर्फ भट्टी से उतरा हुआ चिकन काठी कबाब है। बिस्मिल्लाह करते हैं। निज़ाम्स पे है। रोल थोड़ा सा हैवी कर रहा है। आप अब अगर इसका सही जायका लेना चाहते हैं तो कबाब अलग लीजिए, पराठा अलग लीजिए। तो आप वो अंग्रेज़ तो है नहीं जिसको जल्दी थी, जिसने इस खूबसूरत से कबाब को पराठे में रोल करा के रोल बनवा लिया था। आप अलग अलग लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन यही है। लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूर खाकर देखिए। फ़िलहाल ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, हम इसको खाकर ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। और कलकत्ता में आपको मुगलई खाने का दिल चाहे तो आपको कहाँ जाना है? तो कलकत्ता में लखनऊ का पता मैं आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ। मैं अमीनिया रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। हम अभी भी न्यू मार्केट में हैं और अमीनिया न्यू मार्केट के अंदर एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। सारा मुगलई और अवधी कुजीन सर्व करते हैं। चलते हैं वहाँ, उनकी कुछ सिग्नेचर डिशेस खाकर देखेंगे। आइए मेरे साथ। आखिर कितना पुराना नाम है? ये 1929 से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन इसका 100 इयर्स होने वाला है 3-4 साल बाद। तो मतलब ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है? हाँ, आज़ादी से पहले? हाँ, आज़ादी से पहले। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं जो 50 साल पहले खा के गए। जो डिशेस आज हैं हाँ, वो पहले तो नहीं रही होंगी? नहीं, बहुत सारी डिश जो है जो शुरू से चल रहा है, जैसे अमीनिया स्पेशल करी, पसंदा कबाब। अमीनिया स्पेशल करी वही है ना जिसके अंदर हाँ, साबुत प्याज है? हाँ, साबुत प्याज है, हाँ। गाजर है, मटन का एक पीस होता है। अच्छा। बहुत लाइट बनता है जैसे यहाँ। घरों में बनता हाँ, है। बहुत स्पाइसी नहीं होता है यहाँ कोई भी खाना। यूं ही और 100 साल चलता रहे, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चिकन कलिया, चिकन कलिया, जी। इसमें आलू पड़ा रहता है? एक आलू एक अंडा। वाह जी वाह। एक आलू एक अंडा सर। असल में ये इनका सबसे फेमस आइटम लखनवी स्टाइल का रेस्टोरेंट है, तो चिकन कलिया आपको यहाँ मिलेगा। क्या बात है यार, मुंह में पानी आने लगा है। और ये मटन रिजाला है सर। मटन रिजाला, इसमें 2 पीस होता है। वेरी गुड। ये गया साहब मटन रिजाला। मटन रिजाला, मटन चाप है सर। ये मटन चाप है साहब। ये बड़े गाढ़े गाढ़े से मसाले की, मसाला दरदरा सा है, हमारे कौरमे के जैसा लग रहा है। बाकी खा के बताएंगे क्या है। ये चिकन चाप। चिकन चाप। चिकन चाप भी इनकी बड़ी खूबसूरत सी होती है, मैंने देखा। मसाले की जो टेक्सचर है वो बड़ा खूब है। तो यह आया साहब मटन पसंदा सीख कबाब। ये आ गया इनका मटन पसंदा सीख कबाब। ये आई आपकी चिकन बिरयानी। जी हाँ। अच्छा, बिरयानी कौन से स्टाइल की है? मुगलई है, लेकिन इसमें आलू है। आलू कलकत्ता की वजह से आ गया और बिरयानी मुगलई है। ये बात सही है, ये फ्यूजन है साहब। क्या बात है। आप जितनी जगह जाएंगे आपको होटल ही मुगलई है, होटल ही मुगलई है। अच्छा जी, तो ये आई इनकी चिकन बिरयानी आलू के साथ। ये मटन है?
मटन की नई बिरयानी की अभी अभी यहाँ पर ये एक भगोना आके रखा गया है, और जो इसमें जितना जितना ये चम्मच चला रहे हैं उतना उतना हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि इसकी खुशबू जब नाक में जाती है तो अंदर तक आपकी सांसें इस बिरयानी की खुशबू से महक जाती हैं। मैं आ गया हूँ इनके इस बड़े से लंबे से काउंटर के अंदर। हम अमीनिया रेस्टोरेंट में हैं, हम न्यू मार्केट में हैं, हम कोलकाता में हैं। अगर आपको कोलकाता में आने के बाद को मुगलाई कुजीन खाना है, कलकत्ता का लखनऊ है, ये अमीनिया रेस्टोरेंट है। यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक इस लंबी सी टेबल पे ढेर सारे खाने लगे हुए हैं। यहाँ पर बिरयानी निकाली जा रही है। बिरयानी मटन में भी है, चिकन में भी है। चिकन कलिया इनका बड़ा ख़ास आइटम है। मुझे देखकर दिल चाह रहा है कि मैं ये ज़रूर खाऊंगा आज। है बड़ी हल्की सी ग्रेवी है, वो खूबसूरत है, मगर चिकन रज़ाला, मटन रज़ाला, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये सब चीज़ें लगातार यहाँ चलती रहती हैं। सर टाइमिंग क्या है रेस्टोरेंट की? सुबह 11 से रात को 11 बजे तक आपको यहाँ खाना मिलेगा। ये जो ट्रे भर भर के खाना जा रहा है, ये हम पे क्या असर डाल रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है। ये हमें इतना ज़्यादा टीज़ कर रहा है कि हम जल्दी से इस खाने को अपनी टेबल पर लेकर जाएं और इसके साथ तफसीली मुलाकात करें। माल नहीं उठाएंगे तब ना। वेरी गुड। तो साहब ये हमारी सारी आइटम्स आ गई। तंदूरी रोटी आनी बाकी है, वो दे दीजिए। अमीनिया रेस्टोरेंट, न्यू मार्केट, कोलकाता। खाने हैं वो बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़े खुश रंग खाने हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे खाने आगे रखने के बाद। फ़िलहाल इनका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मटन हांडी है इनकी, स्पेशल होती है कुछ, साथ में एक बॉइल्ड एग पड़ा हुआ है। यहाँ चिकन हांडी है, ये भी बॉइल्ड एग के साथ है। चिकन कलिया है, इसमें एक आलू होता है, चिकन का पीस होता है, शोरबा होता है और एक बॉइल्ड एग होता है। ये जो मटन पसंदा कबाब है, मटन कबाब बहुत खाए हैं, लेकिन मटन पसंदा सीख कबाब आज पहली बार खाऊंगा। ये बड़े क्यूट क्यूट से साइज़ के हैं। यहाँ पर आ जाता है इनका चिकन चाप। ये चिकन चाप कहलाता है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कौरमे के जैसा कोई सालन होगा, दरदरा और दानेदार सा इसका शोरबा है। और साथ में है इसके मटन अमीनिया स्पेशल के अंदर कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं, आलू है, बॉइल्ड एग अगेन, और शोरबा है कलिया जैसा, टमाटर वगैरह बहुत कुछ है। यहाँ है ख़ास मटन बिरयानी। ये बिरयानी है तो अवधी स्टाइल की इन्होंने मुझे बताया, लेकिन इसके अंदर आलू पड़ा हुआ है। जब चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं तो फ्यूज़ हो जाती हैं, कुछ छोड़ देती हैं, कुछ नई चीज़ें अपना लेती हैं। तो वैसा कुछ मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। पराठा बहुत खूबसूरत है, ये पराठा लखनऊ की याद दिला रहा है। खाने को अब खाना शुरू कर देते हैं, बहुत देर हो गई है इसको देखते हुए। बिस्मिल्लाह करेंगे हम मटन पसंदा कबाब से। अच्छा ये कीमा नहीं है, ये रेशेदार बोटियाँ हैं और नए डायमेंशंस हैं, नए पर्सपेक्टिव, नए डायमेंशंस, नए जायके, नए खुशबुएँ, बहुत ज़बरदस्त। कबाब के साथ पराठा खाएंगे तो कैसा लगता है। ये लिया और ये पराठे के अंदर रखा, और एक बड़ा सा भारी सा निवाला, नींबू भी डाल लेते हैं। जो कुछ इसको दे सकते हैं सब कुछ दे देंगे इस निवाले में, और लेकर जाते हैं इसको अपनी ज़बान के सेंसर्स पे। बिस्मिल्लाह। हम इस टेबल पे सिर्फ एक ये चीज़ मंगा लेते तो हम पूरा खाना खा सकते हैं। इतना मज़ेदार कबाब है, छूट नहीं रहा यार। हाथ में उठाते हैं तो आधा गिर जाता है और आधा हाथ में आया। ये कमाल है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इन कबाबों से थोड़ी देर की छुट्टी लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने हुस्न में ऐसा उलझा लिया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चिकन कलिया बड़ा कुछ खास लग रहा है इनका, चिकन कलिया क्या कहलाता है। और ये लेंगे हम इनकी तंदूरी रोटी से। तंदूरी रोटी का एक निवाला लेते हैं बड़ा सा, ताकि इसकी हम अच्छी तरह तह तक पहुंच सकें। थोड़ा सा आलू तोड़ते हैं। बाहर कोई रफ़ी का फ़ैन है भाई। बिस्मिल्लाह यार, नई चीज़ें हैं बिल्कुल, ये कमाल है। एक निवाला और लूँगा, इसका बहुत अच्छा है ये बोटी साथ में आए। थोड़ी सी बोटी, थोड़ा सा अगेन आलू, ढेर सारा शोरबा, क्या बात है इस निवाले की। बिस्मिल्लाह। ये ऐसे खाने हैं ना आपकी ज़बान को कोई एतराज़ होगा ना आपके पेट को। नेक्स्ट आइटम हमारी है चिकन हांडी, चिकन स्पेशल हांडी। चिकन के बोनलेस पीसीज हैं, और साथ में इन्होंने ग्रेवी किस चीज़ से बनाई है अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्रेवी बड़ी थिक सी है, बड़ी मुरगन सी है, वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है। मैं दोबारा वही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ अलग नाम से बेची जा रही है तो उसका जायका भी अलग होना चाहिए। मटन के अंदर ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए कि ग्रेवी का एक निवाला लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादातर प्याज से इसकी ग्रेवी बनाई गई है। मटन अमीनिया स्पेशल नहीं, इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर एक बॉइल्ड एग। अच्छा बॉइल्ड एग सब में कॉमन चल रहा है, आपके तो तोड़ ही लेते हैं इसको। बॉइल्ड एग सब में कॉमन चल रहा है। थोड़ा सा एग लेते हैं इस बार, थोड़ा एग, थोड़ा ये आलू, और उसके साथ साथ ढेर सारा शोरबा होना चाहिए। इसमें कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं। ये जो कलिया है ना, चिकन कलिया, और ये मटन का ये स्पेशल हांडी, ये घर के से सालन लग रहे हैं जैसे हमारे घरों में सालन मिलता है, हल्के फुल्के से।
अब जो मुझे लग रहा है कि कौरमा है, इनका चिकन चाप जिसको ये लोग यहाँ कहते हैं, वो हमसे क्या कहना चाहता है उससे पूछ लेते हैं। ये इनकी चिकन चाप है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे कौरमे के जैसी कोई चीज़ होगी। बोटी की करवट बदलते हैं और कहते हैं कि जागो, अब तुम हमारे निवाले में आने के लिए तैयार हो जाओ। ढेर सारी ग्रेवी इस निवाले को देते हैं और इस तरह से हबुर्द कर देते हैं ज़बान पे। थोड़ा सा मिड पॉइंट पर है क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कौरमे की साइड ये जा रहा है। स्पाइसी खूब है, चिकन ठीक ठाक गला हुआ है जैसा उसको होना चाहिए। और ओवरऑल एक मुरगन सी डिश है जिसमें खूब सारा रोगन है, बारोनॉक्सी है। आ जाते हैं फाइनली इस बिरयानी के ऊपर। इन्होंने बताया कि बिरयानी अवधी स्टाइल की है। देखिए इसके अंदर नीचे मसाला है। यस, ये आलू जो है यहाँ की स्पेशलिटी है। हर जगह की बिरयानी में आपको ये आलू मिलेगा, साथ में मटन का बड़ा सा पीस। चावलों के अंदर से उसकी तह में से उसका बाहर निकालना पड़ेगा, हमने निकाल लिया। ये आलू, ये थोड़े मसालेदार चावल। एक कॉम्बिनेशन जो वहाँ बैठे इस शख्स ने मुझे बताया था कि आप चिकन चाप इस बिरयानी पर डालकर खाइएगा, वो हम खाकर देखेंगे। फिलहाल बिरयानी का एक निवाला, भरपूर निवाला है ये। बिस्मिल्लाह। मैं आपको बताऊं, ये बिरयानी भी फ्यूजन है। ये थोड़ी लखनवी है, थोड़ा इसके अंदर कलकत्ता का रंग है, लेकिन अच्छी लग रही है। और इससे ज़्यादा एक निवाला इसका चिकन चाप के साथ ज़रूर खाएंगे क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप खाकर ज़रूर देखिएगा। तो इधर ही कोने में इसको डाल लेते हैं और बड़ी खामोशी से इसका एक निवाला थोड़े से आलू के साथ बनाकर इसी पे इत्तफा करते हैं, फैसला कर देते हैं इसका। बिस्मिल्लाह। बिरयानी खुशबूदार है, समझ लीजिए कि एक प्लेट बिरयानी एक आदमी का पेट पूरा भरने के लिए काफ़ी है। इस खाने को खाते हैं, इससे अच्छी तरह तफसीली बातचीत करते हैं, आखिर में आपसे बात करें। तो यहाँ इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट से, इस खुशरंग खानों से, इस खुशबूदार बिरयानी से, इस रंगीन सालनों से मुझे यानी मोहम्मद याह्या को कलकत्ता से, न्यू मार्केट से, अमीना रेस्टोरेंट से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।